नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र हिंदुस्तान की राजनीति में पल पल हर सेकंड घटनाक्रम बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ सी मची हुई है। कल भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। एक अजीब सा माहौल लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तान में बन गया। लेकिन आज हम राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान में भी पल पल समीकरण बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एक भी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटों पर जरूर घोषणा की है। 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है वहाँ पर पेच फंसा हुआ है। या तो उन सांसदों का फीडबैक्स ठीक नहीं है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान बदलाव करने की स्थिति में है। जिस तरह से चोरू में राहुल कशवा का टिकट काटा गया है और वहाँ पर उसके बाद में राहुल कशवा के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने की खबरें हैं। निश्चित रूप से जो घबराहट का माहौल भारतीय जनता पार्टी में भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का लक्ष्य जो दे दिया है, लेकिन और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में भी हलचलें तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद में राजस्थान में कई बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वह अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, हरीश चौधरी हो, तमाम नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बन गई है। और आज बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर लोकप्रिय नेता, लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, डिप्टी सीएम पद पर रहे। अशोक गहलोत से उनकी अदावत पिछले 6-7 साल से लगातार चल रही है और पिछली गहलोत सरकार में उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद तो जिस तरह से गहलोत और पायलट के बीच में दूरियां बढ़ी और ये जो विषय है पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना रहा। अभी भी ये बिल्कुल तय है कि गहलोत और पायलट भले ही ये कहें कि हम पार्टी को देखते हुए साथ साथ आ गए हैं, लेकिन दोनों के दिल अभी भी नहीं मिले हैं। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, दोनों नेता कभी आपस में मिल ही नहीं सकते। दोनों नेताओं के दिल आपस में मिल ही नहीं सकते। मैं ये बात बार बार इसीलिए कहता हूं कि दोनों नेताओं के बीच में जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, हालांकि पायलट ने थोड़ा कम किया, गहलोत ने ज़्यादा किया, कई शब्द थे जो काफ़ी चुभने वाले थे। वो सचिन पायलट को अभी भी रातों की उनकी नींद हराम किए हुए हैं। गहलोत ने जो शब्द कहे थे, बहुत से शब्द थे ऐसे, आप सबको पता है। लेकिन अब मैं इस वीडियो को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता। मैं बात कर रहा हूँ कि अब राजस्थान में भी टोंक सवाई माधोपुर सीट पर एक नया समीकरण देखने को मिलेगा और एक नया वातावरण देखने को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस टोंक सवाई माधोपुर हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट के बीच में मुकाबला हो सकता है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के जो नेता हैं वे भी कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनकी आंखों में चुभते हैं। इसलिए उनके हाथ भी एक मौका हाथ लगा है कि अगर टोंक और सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो फिर क्यों ना बाबा को वहां से चुनाव लड़ा दिया जाए। अगर चुनाव जीत जाएंगे तो अच्छी बात है, और हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं हौसले बुलंद होंगे बाबा के, बिल्कुल शांत चुप होकर बैठ जाएंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्री तो रहेंगे, क्योंकि अगर मान लो चुनाव हार भी जाते हैं तो विधायक तो बने रहेंगे, मंत्री हैं। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव हारने के बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जो उनका विरोधी, जो भारतीय जनता पार्टी में जो विरोधी नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, उनको कहीं ना कहीं ये सांत्वना जरूर आएगी, दिल को तसल्ली जरूर आएगी कि हाँ, अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कहीं ना कहीं जो हौसले हैं उन पे कहीं ना कहीं उसकी धार थोड़ी कम हुई है और वो थोड़ा चुपचाप बैठ जाएंगे। अन्यथा जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक बराबर हुंकार भर रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जन आंदोलनों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी है, तो शायद वो स्थिति फिर बाद में इस तरह की हुंकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक नहीं भरेंगे। इसलिए सचिन पायलट के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी उतारे जाने की खबरें आजकल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी जोर शोर से गूंज रही है। कॉन्टैक्ट भी किया गया है दिल्ली में
किरोड़ी मीणा से। देखते हैं आगे क्या वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म है कि सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाने के बारे में बिल्कुल पूरा मन बना लिया है। और टोंक सवाई माधोपुर में सिर्फ 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर नमो नारायण मीणा चुनाव जीते थे और उसके बाद में लगातार सुखवीर सिंह जौनपुरिया इस सीट को जीतते आ रहे हैं। इसलिए इस सीट पर एक तरीके से कब्जा करने के लिए सचिन पायलट की तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी निगाहें टिकाई हुई है। उसके कारण यह है कि टोंक सवाई माधोपुर में मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, SC ST वोटर भी ज़्यादा हैं और मीणा कम्युनिटी के वोट भी ज़्यादा हैं। गुर्जर वोटों की बहुलता को देखते हुए और SC ST वोटरों पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ को देखते हुए और अगर सचिन पायलट को वहां से खड़ा किया जाता है तो सचिन पायलट हो सकता है मीणा समाज के उन वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो जाएं जो डॉक्टर किरोड़ी मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं। तो एक ये रणनीति है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट को गुर्जर समाज के भी वोट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि गुर्जर समाज में भी इस बात की नाराज़गी है कि पिछले जो 2018 के जो विधानसभा चुनाव में जब सचिन पायलट को CM नहीं बनाया गया था तो उस समय गुर्जर समाज के नेता कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हो गए थे। तो नाराज़गी तो मीणा समाज में भी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो गुर्जर समाज में भी कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराज़गी है। लेकिन सचिन पायलट अगर अपनी जनसभाएं करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो निश्चित रूप से जो गुर्जर समाज के जो वोटर हैं, नाराज़ हैं, हो सकता है उनकी बातों में आ जाए, उन पर विश्वास कर लें। इसी तरह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी कहीं ना कहीं वे जो अपने समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित करने में या उन्हें फिर से उनका दिल जीतने के लिए अपनी ओर मिला सकते हैं। और वैसे डॉक्टर किरोड़ी मीणा की बात भी मानते हैं उनके समर्थक। तो ये जो सीट है, इस सीट पर हमें ऐसी एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है कि क्यों ना सचिन पायलट के लिए भी एक तरीके से यहाँ पर आप सबको पता है कि गहलोत से उनकी अदावत चलती रहती है और कांग्रेस हाईकमान भी ये जानता है कि अब पूरे 5 साल तक सचिन पायलट अगर विधायक बनकर ही बैठे रहेंगे तो फिर क्या मतलब। तो अगर एक लोकसभा में अगर एक सीट भी बढ़ती है, जीतते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर संसद में कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ब्रेक लगेगा राजस्थान में। इसी तरह से गहलोत को जोधपुर से, हरीश चौधरी को बाड़मेर से, ये जो तमाम जो बड़े सीनियर नेता हैं उनको इसी मकसद से चुनाव लड़ाया जा रहा है कि 5 साल तक बैठकर क्या करेंगे, क्योंकि अगर संसद में पहुंचेंगे तो कांग्रेस का झंडा वहां पर बुलंद होगा। और फिर कांग्रेस हाईकमान ये भी देखना चाहता है कि देखिए ये जिस तरह से हुंकार भरते हैं, खुद को कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा मानते हैं, नंबर 1 नेता मानते हैं, तो क्या देखिए ये चुनाव जीतते हैं या नहीं। तो इनका एक तरीके से परीक्षण भी हो जाएगा। इधर डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी हालांकि वो दौसा से अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे हैं, जगमोहन मीणा के लिए, लेकिन भाजपा कोई भी समय जो दिल्ली दरबार है, किसी भी तरह का कोई भी वो डिसीजन इस समय ले सकता है। ताकतवर स्थिति में है भाजपा हाईकमान, इसलिए हो सकता है डॉक्टर किरोड़ी मीणा को यही कहा जाए कि जैसा हम कह रहे हैं अभी आप वैसा ही कीजिए। और डॉक्टर किरोड़ी मीणा वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के का प्रति जिस तरह से वो समर्पित भाव दिखाया है, उन्होंने 2018 के बाद में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में बीच में चले गए थे, वो खुद की अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन बाद में जिस तरह से वो लगातार भाजपा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है वे भाजपा हाईकमान के ऑफर को स्वीकार भी कर ले। लेकिन समस्या यहाँ पर यही आती है कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा हो या फिर सचिन पायलट हो, दोनों एक दूसरे की काफ़ी इज्जत करते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी मीणा का सचिन पायलट परिवार के साथ में बहुत अच्छा मजबूत रिश्ता रहा है राजेश पायलट के ज़माने से ही। और राजेश पायलट की जीत में भी कहीं ना कहीं दौसा से 5 बार राजेश पायलट सांसद रहे थे। उस समय मीणा समाज के जो वोटर थे वो भी एक तरीके से सचिन पायलट को क्षमा कीजिए राजेश पायलट को वोट दिया करते थे। 5 बार वे दौसा से सांसद रहे थे। उनकी पत्नी, उनके निधन के बाद में उनकी पत्नी उपचुनाव जीती थी, रमा पायलट, और उसके बाद में सचिन पायलट भी 2004 में सांसद रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो दौसा लोकसभा सीट है वहाँ पे भी गुर्जर और मीणा मतदाता ज़्यादा हैं। इसलिए ये जो दोनों नेता हैं, किरोड़ी और सचिन पायलट, दोनों
अभी भी लगातार कभी भी एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की है, बल्कि एक दूसरे के प्रति दोनों नेताओं ने हमेशा आदरभाव जताया है। जब किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सचिन पायलट ने भी कहा कि नहीं, पूरा हक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बनता था। उधर से जब गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, तो उन्होंने खुलकर कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। अब देखते ये हैं कि ये दोनों नेता जिस तरह से एक दूसरे का आदर भाव और सम्मान अब से पहले करते रहे हैं, अगर वो इन दोनों को टोंक और सवाई माधोपुर से आमने सामने लड़ाया जाता है तो कौन जीतता है, किसकी जीत होती है और किस तरह से वे दोनों मुकाबला करते हैं, किस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे, ये काफ़ी दिलचस्प विषय होगा। नमस्कार दोस्तों।